आप सब यहाँ? कोई चमत्कार हुआ है। ये कंगन मैंने कर्ज चुकाने के लिए बेच दिए थे, किंतु आज मुझे यहाँ मिले हैं। हाँ, हमें भी हमारे आभूषण पुनः प्राप्त हो गए हैं सुबल की माँ। अच्छा, मुझे भी ये स्वर्ण मुद्राएं गौशाला में मिली। सच में चमत्कार तो हुआ है, परंतु ये चमत्कार हुआ कैसे? मुझे इसका कोई अनुमान नहीं है। कहीं ये कंस की कोई और दुष्ट योजना तो नहीं? खूब मजा आया, खूब मजा आया, मोदक भी आया, मिष्ठान आया, दूध दही आया, माखन भी आया, खूब मजे से खाया, खूब मजा आया। चलो सबको कान्हा ने बुलाया, चलो सबको कान्हा ने बुलाया। बलराम, कहाँ है कान्हा? तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? आओ ना बाबा, मुझे पर लेके जा रहे। हे ईश्वर, ये सब क्या है? ये वो सामग्री है जो गोकुल से मथुरा भेजी गई थी, किंतु प्रश्न ये है कि ये सब सामग्री लौटाई किसने और यहाँ कैसे आई? मैं लाया। कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा। फिर से झूठ बोला कान्हा, तूने कैसे बचा लिया ये सब? बस बचा लिया। परंतु कैसे कान्हा? मैं स्वयं ये सब मथुरा के नगर द्वार पर छोड़ के आया था। क्या तुम कंस के सैनिकों से लड़कर ये लौटा लाए? काका, मैं नन्हा सा बालक कैसे सैनिकों से लड़ूंगा? हमने तो ये सब मथुरा जाने पहले ही बदल दिया था। परंतु कैसे? वो हमने चुप! यदि तूने ये सब पहले ही बचा लिया था, तो फिर मथुरा क्या भेजा? भ्राता उपनंद जी वहां क्या लेकर गए लल्ला? मैया गोबर। गोबर? लल्ला, तूने क्या किया? क्या किया तूने? अगर दुष्ट कंस को इसके बारे में ज्ञात हुआ तो वो गोकुल को नष्ट कर देगा। हाँ यशोदा बिटिया, तुम ठीक कह रही हो। अब हमें कंस के अभिशाप से कोई नहीं बचा सकता। अरे आवश्यकता क्या थी? जब सबने निश्चय कर लिया था तो लौटा के क्यों लेकर आए? क्या किया, किसने किया, वो सब छोड़ो। अब मैं कहती हूँ कि सब लोग मिलकर कंस से क्षमा मांग लो। उचित कहा कमला। चलो चलो, हम सब भी कंस के पास चलते हैं। अब हमें कंस के अभिशाप से कोई नहीं बचा सकता। किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मैं गोकुल का मुखिया और कान्हा का पिता हूं। जो कुछ हुआ उसका उत्तरदायित्व मेरा है। मैं कंस से क्षमा मांगने जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं गोकुल पर एक और व्यक्ति नहीं आने दूंगा। तो क्यों बाबा? आप ही तो कहते थे ना, जब आप कहे वो बुरा और उससे बुरा तो पाप से है। कंस संभाल कर मुंह पे
कंस छीनता है। क्षमा उससे मांगनी चाहिए, हमको नहीं। हमने केवल वो बचाया है जिस पर हमें अधिकार है। क्या ये अनुचित है बाबा? क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं आप सबको इतना कष्ट देता हूँ? एक उंगली से माखन चाटा जा सकता है, परंतु मुट्ठी बन जाए तो हंडी भी फोड़ी जा सकती है। हम अकेले कंस का सामना नहीं कर सकते, परंतु एक होकर तो कर सकते हैं ना। सत्य कहते हैं लोग, बालकों में ईश्वर बसता है। ये कान्हा की नहीं, ईश्वर की वाणी जो मैं तुझे सिखाकर भूल गया था कान्हा, और तूने मुझे स्वर्ण करवाया। धन्यवाद कान्हा। कृष्णा ठीक कह रहा है नंदराय, हम झुकेंगे नहीं। हाँ हम झुकेंगे नहीं, हम कंस का सामना करेंगे। हाँ हम नहीं झुकेंगे, कंस का सामना करेंगे। हम कंस का सामना करेंगे। हम सब कंस का सामना करेंगे कान्हा, सब मिलकर कंस का सामना करेंगे। ये सब समझते क्यों नहीं? कंस शांत नहीं बैठेगा। घोर विपत्ति आने वाली है गोकुल पर, और यदि कंस को ज्ञात हो गया कि ये सब कान्हा ने किया है, हे ईश्वर, तब क्या होगा? इतना विलंब क्यों लग रहा है? शीघ्र करो, मेरे पास समय बहुत कम है। ये गुफा आप क्यों खुदवा रहे हैं महाराज? इसे तो आपने ही बंद करवाया था। आप जानते हैं ना महाराज, जब ये गुफा खुलती है तो क्या होता है? जानता हूं, इसलिए तो खुलवा रहा हूं। शीघ्र करो। लगी है ना? नहीं लला, मुझे भूख नहीं लगी। झूठ! भूख के मारे आंखों में आंसू निकल रहे हैं। कहती है भूख नहीं है। मैं कहाँ रो रही हूँ? चल आजा। जब तक मैं नहीं खाएगी तब तक खाना कैसे खाएगा? देखो ना मैया, सबको बहुत खिला दिया। देखो ना मैया, सब कितने पैसे में, तुम दुखी। मैं दुखी नहीं हूँ लला। ये लो खा ले। पहले तुम। हट मत कर लला, देखा ना, पहले आप। यशोदा, खा लो, कान्हा का मन मत तोड़ो। कंस चुप नहीं बैठेगा। ये सोच सोच के यही चिंता मुझे सताए जा रही है कि वो क्या करने वाला है यार। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चिंता मत करो यशोदा, अब जो भी होगा हम सब गोकुलवासी मिलकर संभालेंगे, हम संभालेंगे।
माधव, माधव, आप कहाँ हैं? माधव, क्या हुआ रुक्मणी? माधव, आप यहाँ खड़े रहकर क्या देख रहे हैं? माधव, हट जाइए। केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है रुक्मणी जो बिना हानि पहुंचाए भी कष्ट देता है। ये भोले जीव अकारण किसी को त्रास नहीं देते। आपको तो अकारण ही कठिनाइयों का सामना करने में आनंद आता है। बचपन का अभ्यास जो है। मैंने इसे क्या कर दिया रुक्मणी? आप जानते थे ना कि यदि समय पर गौरस मथुरा नहीं पहुंचा तो कंस और भी क्रूर हो जाएगा, किंतु फिर भी आपने ये किया। मानती हूँ गोकुल वासियों की विपन्नता को दूर करने के लिए आपने ये सब किया, परंतु उसका परिणाम इतना क्रूर होगा ये तो आप जानते थे ना। मुझे तो लगता है कि आपको कंस को शांति से कर दे देना चाहिए था। मैया, बिल्कुल मैया, तुम भी वही सोच रही हो जो यशोदा मैया सोच रही थी, किंतु जो मैं देख रहा हूं, यदि तुम वो देखो तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा रुक्मणी। क्या देख रहे हैं आप माधव? देखने में ये चींटियां नन्ही हैं, परंतु संगठन की शक्ति से एक साथ मिलकर अपने से अधिक शक्तिशाली जीव को ये कठिनाई में डाल सकती। रुक्मणी, दुर्बलता ही वो अवगुण जो बलवान को यह अवसर देता है कि वो दुर्बल व्यक्ति का दमन करे, किंतु यदि दुर्बल व्यक्ति संगठित हो जाए तो दुर्बलता रहेगी नहीं। अभी नहीं समझी रुक्मणी? अर्थात आपने ये सब गोकुल वासियों को संगठित करने के लिए किया था? हाँ रुक्मणी, किंतु यह भी सत्य है कि जब दुर्बल विरोध करता है तो शक्तिशाली व्यक्ति को यह बात सदैव अनुचित लगती और वो विरोध को दबाने के लिए कठोर से कठोर साधन अपनाता है। सर्प, नहीं जाता, इसे नहीं। स्वागत है मथुरा नरेश, आप यहाँ आए, ये मेरा सौभाग्य है। वर्षों पश्चात आज आपने दर्शन दिए हैं महाराज। आदेश दीजिए, आपके सेवक के लिए क्या आदेश है?
आपकी कृपा यूं ही मुझ पर बनी रहे महाराज। देखो चारुदत्त, देखो पृथ्वी के सबसे बड़े राजा महाराज कंस पधारे हैं। पिछले 10 वर्षों में मैं इस मायावी गुफा में इन्हीं के आश्रय की छांव में हूं चारुदत्त। ये मेरे आश्रय दाता हैं, परंतु फिर भी मुझसे मैत्री का भाव रखते हैं। विकट, क्षमा करें महाराज, परंतु ये कैसी भेंट हुई? जिनसे मिलने के लिए आपने बुलाया था, आप उन्हीं से मुंह फेर के खड़ा होने का आदेश दे रहे हैं महाराज? पीछे मुड़कर मत देखना, अन्यथा तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इन सैनिकों का हुआ है, पत्थर बन जाओगे। इसके पास पाषाण दृष्टि है। ये दृष्टि किसी पे भी डाले वो पाषाण में परिवर्तित हो जाता है। जानकर आनंद हुआ महाराज कि आप आज भी अपने इस सेवक गण को भूले नहीं हैं। बताइए महाराज, क्या आपका ये सेवक अपने आश्रयदाता के लिए क्या कर सकता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी कार्य से आता हूं तुम्हारे पास? मिलने नहीं आ सकता मैं? ये जानते हुए भी कि मुझसे मिलने में इंसान के पत्थर बन जाने का संकट है, आप यहाँ आए हैं, अर्थात कोई विशेष कारण ही होगा महाराज। तेरा इतना दुस्साहस कि कंस के साथ तर्क कर रहा है, परिणाम तो भली भांति जानता है। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे भयभीत हो गया? ना, मैं तो स्वयं ईश्वर हूं, स्मरण रहे। क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु अपने आश्रयदाता के समक्ष कुतर्क करने का साहस मुझ में नहीं है। और भय आपको नहीं, मुझे है महाराज, क्योंकि मेरे देखने मात्र से ही जीव, जंतु, व्यक्ति पाषाण में बदल जाते हैं। और महाराज, आप मेरे आश्रयदाता हैं, आपको कोई हानि हो मैं देख नहीं सकता। आप मेरे आश्रयदाता हैं महाराज, मैं आपका ऋणी हूं। यदि आपने नियति के कोप से मुझे बचाया न होता तो आज मैं यहां नहीं होता। मुझे ये ऋण चुकाने का एक अवसर दीजिए महाराज। तो फिर यूं समझो कि वह ऋण चुकाने का अवसर आ गया। मुझे तुम्हारे पाषाण दृष्टि की आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है। तो बताइए महाराज, किस व्यक्ति या जीव को पाषाण में बदलूं? ना केवल व्यक्ति, ना केवल जीव, मुझे संपूर्ण गांव को पाषाण बनाना है। तो मुझे उस गांव का नाम बताइए महाराज। गोकुल, गोकुल, गोकुल।